हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और सीरीज में। ये सीरीज होने जा रही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस सीरीज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किया करेंगे, ठीक है। और उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो रहा करेंगे उनको भी देखा करेंगे। तो इसी के क्रम में सबसे पहला है आज का अशोक की धम्म यात्रा का क्रम। आप हम याद रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है और क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। कैसे हो जाता है समझ आएंगे अभी आगे, ठीक है। तो क्रम को याद रखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अशोक पहुंचे हैं बौद्ध गया। कहाँ पे? गया में। उसके बाद फिर ये पहुंचे कुशीनगर में। आफ्टर दैट लुम्बिनी में पहुंचे हैं ये, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। फिर पहुंचे हैं कपिलवस्तु में। फिर पहुंचे हैं सारनाथ में। फिर पहुंचे हैं श्रावस्ती में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं? एक तो ये क्रम हो जाता है। क्रम में क्या होता है कि सपोज करो आपसे ऊपर के दो ना देख के नीचे के दे दिए, लुम्बिनी कपिलवस्तु सारनाथ श्रावस्ती में क्रम को सजाइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर से 6 है, ज्यादा है नहीं, याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। देखिए यहाँ पे कि बोध गया में ये अपने शासन काल के कौन से वर्ष पहुंचे थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10वें वर्ष। ये कहाँ पहुंचे हैं? बोध गया में। सेम होता है कि लुम्बिनी में अब अशोक अपने शासनकाल के कौन से वर्ष पहुंचे हैं? तो वो पहुंचे हैं 20वें वर्ष में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलिए और देखते हैं इसमें कुछ। चलिए हमने ये करा दिया है तो उसको तो एक बार कवर कर लो। देखो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, इस क्रम में पहुंचे हैं। 10वें वर्ष पहुंचे हैं बोध गया में और 20वें वर्ष पहुंचे हैं हमारे कहाँ पे? लुम्बिनी में। अच्छा, लुम्बिनी में उन्होंने एक समाप्त किया है, उसका नाम है बलि। ये क्या है? धार्मिक कर था, ठीक है, भूमि कर नहीं है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे को, कौन सा कर समाप्त किया है। तो ये धार्मिक कर था बलि, उसको समाप्त किया है। जो भूमि कर था उसको घटाया है। घटाया कितना कर दिया? 1/8 भाग कर दिया है, 1/8, ठीक है। चलिए अब इंपोर्टेंट तथ्य समझते हैं यहीं से। बोध गया में, बोध गया बुद्ध से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? कि बोध गया में बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर पहुंचे ना सेकंड टाइम पे। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को का परिनिर्वाण हुआ है। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और फिर कपिलवस्तु में क्या हुआ है? इन्होंने अपना बचपन जिया है और युवावस्था तक वहीं रहे हैं। एक्चुअल क्या है, इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के राजा थे और उनकी एक कपिलवस्तु का थी राजधानी थी, ठीक है। तो राजधानी में रहे हैं ये राजा थे। उसके बाद सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ है? धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना देखने को मिलती है। इसमें क्या है? पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। इसी को बोला गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं और सबसे ज्यादा अनुयायी भी इनके कहाँ के मिलेंगे? श्रावस्ती के थे। यहाँ पे बताया गया है कि बुद्ध ने 21 वर्ष का काल यहाँ रुके हैं, मतलब बहुत लंबा समय इन्होंने श्रावस्ती में बिताया है गौतम बुद्ध जी ने। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ये क्वेश्चन बन चुका है, इंपोर्टेंट है। तो श्रावस्ती में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से रहेंगे जब पिताजी शाक्य कुल से थे, ठीक है। राजधानी कपिलवस्तु है। इसके अलावा कौशल की राजधानी के बारे में बात करेंगे तो कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, ठीक है। तो ये जो श्रावस्ती है ये कौशल गढ़ राज्य की राजधानी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।